When Sunil Gavaskar says it's 270, तो फिर एक तसल्ली हो जाती है, because Pakistan always looks for 270, 280 runs. एजाज साहब, क्या दिख रहा है? Something for everyone in this pitch? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम को, जैसे यूसुफ ने कहा, कि पहले बैटिंग करनी चाहिए। और क्योंकि उनके पास स्पिनर्स जो है वो बड़े अच्छे हैं, और अगर वो पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पहले बैटिंग करनी चाहिए। और जो पाकिस्तान के पास स्पिनर्स हैं, जैसे खुशदिल है या सलमान है, वो उनको सपोर्ट मिल सकती है, उनको टर्न मिल सकता है सेकंड टाइम। तो आई विश कि पाकिस्तान टॉस जीते और पहले बैटिंग करे। और 270 जिस तरह उन्होंने बात की है, यहाँ पे बॉल ग्रिप भी करता है जी। और फास्ट बॉलर का नया बॉल भी थोड़ा सा सीम होता है यहाँ पे। अली साहब, वैसे क्या कहते हैं सितारे, क्या कहते हैं टॉस जीतने के बारे में और पहले खेलने वालों के बारे में? वैसे सुनील गवास्कर साहब ने तो अपने ख्यालात का इजहार किया। देखिए, जो सितारों के जो साथ है वो मुख्तलिफ औकात में बदलती है, सितारे चेंज होते हैं। तो बहरहाल मैंने गुफ्तगू के आगाज में ही पहले कह दिया है कि हमारा दिल तो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ है, चाहे टॉस कोई भी जीते या कोई भी हारे। तो जो मुझे इसमें नजर आता है, क्योंकि हमने इसमें कैप्टन जो दोनों कप्तान हैं उनके भी जायचे निकाले हैं, तो लेकिन मुझे इंडिया के फेवर में ये मैच जाता हुआ नजर आता है, ठीक है। और इसमें मुमकिन तौर पर इंडिया की जीत नजर आती है। और उनके जो कैप्टन हैं उनका जायचा भी तकरीबन इस वक्त मौजूदा आज के दिन में इंडियन कैप्टन का जो जायचा है, जो सितारे हैं, वो उन्हीं को फेवर कर रहे हैं, ठीक है। और जो अगर मैं अपने कप्तान के हवाले से बात करूं, मोहम्मद रिजवान के हवाले से, तो इनको अभी तकरीबन 2 साल लगेंगे एक मजबूत इनकी जो सितारों की पोजीशन आएगी। मतलब ये मंसूबा है इनके अंदर आपको एकदम जो जीत का जो मुसलसल जो तसलसल है वो आपको देखने में नहीं मिलेगा। अच्छा यूसुफ साहब, जब 270-80 की बात, 2026 आप भूल जाएं, और उसके बाद 2027 में जब वर्ल्ड कप होगा इंडिया में, उसमें यूसुफ साहब ये 270 की बात करते हैं तो 270, इसका मतलब ये है कि 270 भी आसान नहीं होना। अगर पिच को जैसे अभी बयान किया, स्पिनर्स के लिए जो लेफ्ट आर्म सारी डिस्कशन को ब्रेक लगाते हैं। पाकिस्तान हैज वन द टॉस एंड देव चोजन टू बैट फर्स्ट। सही डिसीजन, जिस तरह आप लोग कह रहे थे, हाई प्रेशर मैच है, टोटल अच्छा सा सेट करें बोर्ड पे एंड देन चैलेंज करें टीम इंडिया को। नहीं, बहुत अच्छा टॉस जीता है, और ये वैसे टॉस किसी के हाथ में होता नहीं, लेकिन बहुत अच्छी विन हो गई है टॉस की। तो अब आपने बैटिंग बड़ी सेंसिबल करनी है। 270 वो कह रहे हैं। वैसे इस तरह के मैचेस हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने अच्छी विकेट पे भी यही सोचा होता है कि 280 करना है या 290 तक सोचा होता है। तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है कि ये विकेट ही 270। तो अगर विकेट ही 270 की है तो शायद पाकिस्तान को इसका भी एडवांटेज हो जाए। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, सो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू सर्फ एक्सेल एंड लेस प्रेजेंट्स जोर का जोर, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड ओपस इन एसोसिएशन विद फोर्टाइल। सो टॉस हो चुका है, आपको अपडेट करते चले। पाकिस्तान ने टॉस जीता है और टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है। दुबई में हो रहा है ये मुकाबला, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और क्या इस वक्त दुबई में हालात हैं, जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो जानते हैं हमारे कोरेस्पोंडेंट कादिर ख्वाजा अभी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। सो कादिर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बी लकी फॉर पाकिस्तान। क्या हालात हैं कादिर? वालेकुम अस्सलाम सवेरा, आप लोग को बहुत मिस कर रहे हैं सबसे पहले तो, क्योंकि इतना बड़ा मैच होता है जहाँ दुनिया भर में तो हम लोग इकट्ठे ही होते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप हो, यूएसए का वर्ल्ड कप हो। तो आपको बहुत मिस किया जा रहा है, हाफिज साहब को मिस किया जा रहा है, पूरी टीम को। और अभी जो है वो दुबई में मौसम की बात करें तो गर्म है, और बिल्कुल धूप निकली हुई है, चमचमा रहा है स्टेडियम दुबई का। और लोग जो हैं उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि इतनी सख्त धूप में, कड़ी धूप दोपहर में, सख्त गर्मी में जो है वो खासतौर पर यहाँ पर मैच देखने आए हैं और अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने आए। लेकिन जैसा कि एक्सपेक्ट किया जाता है, 90% क्राउड जो है वो ब्लू शर्ट्स का हमेशा से दिखाई देता है, और वो बड़े चार्ज थे। लेकिन जो 10% पाकिस्तानी आज मुझे नजर आए हैं, किसी का चेहरा लटका नहीं हुआ था सवेरा, और सब जो है वो फुली चार्ज होके आए। और ऐसे लग रहा था कि 10% जो है वो 90% पर भारी पड़ने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। और लोग भी भाई यही कह रहे थे कि पाकिस्तान टॉस जीत कर अगर बैटिंग करता है तो इंडिया आज इंडिया के जो है वो तकरीबन 1.25 अरब की आवाम में से 50 करोड़ टीवी जो है वो टूटने वाले हैं।
तो बाहर अवाम जो है उनका भी जोश जज्बा अरूज पर था और बेहतरीन माहौल है, बड़ा खूबसूरत जो है वो वेदर भी, हवा भी चल रही है और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान टॉस जीतेगा और एक पेज होगी जिसपे फखर जमान की जगह इमामुल हक को शामिल किया गया है। अवाम जो है वो बहुत है, अंदर हाउस फुल हो चुका है, क्राउड बहुत ज्यादा है, बाहर भी अभी लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही हैं और दुबई स्टेडियम में अभी कुछ देर पहले जसप्रीत बुमराह भी स्टेडियम छोड़कर गए हैं, रवाना हुए रिहैब करने के लिए। और चूंकि जसप्रीत बुमराह नहीं है तो पाकिस्तान के पास भी फखर जमान और साइम अयूब नहीं है, तो अवाम जो थी वो बाहर। ख्वाजा साहब, आपने खिलाड़ियों को देखा है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वार्म अप करते हुए, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आते हुए, बॉडी लैंग्वेज से, चेहरों से आपको क्या लगा है कि खिलाड़ी किस तरीके से आपने उनको महसूस किया? हाफिज साहब, आपको एक खबर देता हूं कि परसों जब जो हम लोग पहला मैच हारे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद से आप आज दोपहर तक जो है वो टीम मीटिंग के दौरान ये बातें कही गई हैं आकिब जवेद की तरफ से, कप्तान की तरफ से और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की तरफ से कि अपना सर झुकाना नहीं है, आप लोगों के साथ ही हम लोग जाएंगे और आप लोगों को ही मौका देंगे, चाहे कुछ भी रिजल्ट हो, लेकिन आप लोगों के चेहरे हंसी खुशी रहने चाहिए, मुस्कुराते रहने चाहिए और आप लोगों ने बिल्कुल लेट डाउन नहीं होना। अभी भी हम स्टेडियम के बाहर आए तो स्टेडियम के जब बाहर से टीम एंटर होने लगी थी, हर प्लेयर ऐसे चार्ज था जैसे पिछले 10 मैचेस जो है वो जीत कर कॉन्टिन्यूसली आ रहा हो। बस कादिर, तो मैदान में जो है वो टीम चार्ज रहे और मैदान से बाहर चार्ज रहे एंड चेयर फॉर पाकिस्तान, मगर हमें ज्यादा जो है बड़े बड़े बोल नहीं बोलने, बिकॉज हम जो है उसी मॉडेस्टी से खेलना चाहते हैं और जब जीतेंगे तो उसके बाद उस जीत को एंजॉय करना चाहेंगे। थैंक यू कादिर, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। इजाज़ साहब, हमने पास्ट में भी देखा है ये मुकाबला एक ऐसा होता है जिसमें फैंस के भी टकरार होती रहती है, फैंस एक दूसरे का बैंटर एक चलता जरूर है। इन द फील्ड जो बैंटर होता था, कोई ऐसा बैंटर जो इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में आपको याद हो? कभी किसी को कोई आवाज मैं समझता हूँ, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। मैं समझता हूँ कि जो बॉडी लैंग्वेज है आपकी ऑफ द फील्ड, ये बड़ी मैटर करती है। बिल्कुल, हम जब क्रिकेट खेलते थे तो 50% मैच, आधा मैच हम ग्राउंड के बाहर जीतते थे उनसे। तो अभी वो चीज मुझे देखने में नजर नहीं आती। जब हमारा इंडिया के साथ मैच होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं है ऑफ द फील्ड, लेकिन जब हम खेलते थे हम आधा मैच अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ उनके साथ जीतते थे। अब हम उनके पीछे। अच्छा, इसकी क्या वजह? अभी आपने कहा ना कि ये अब वो बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आती, इसकी क्या वजह? हालांकि अब तो सहूलियात के एतबार से, माली मामलात के एतबार से बहुत चीजें बेहतर हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आप ये देखें कि जब हम खेलते थे उस वक्त एक वॉर होती थी। ग्राउंड के बाहर, रस्से के बाहर जो हम उनके साथ मिलते भी थे, लेकिन जैसे रस्से के अंदर गए हम तो टोटली हम जो है ऑपोजिट होते थे उनके साथ। तो हमारी वो जो थे ना मैचेस की, जो जैसे इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही है, वो चीज देखने की जब मुझे याद है जब परवेज मुशर्रफ का दौर आया था, उस वक्त ये चीज दोस्ती प्रोग्राम हुआ था, उसमें फिर लड़कों ने एक दूसरे के साथ हंसना, मजाक करना। अब तो मुझे लगता है रस्से के अंदर दोस्तियां ज्यादा है और रस्से से बाहर दोस्तियां कम है। दूसरा बिल्कुल खत्म होना चाहिए। प्लेइंग 11 पे इजाज़ साहब नजर डाल लेते हैं। एक ही चेंज है, इमामुल हक जो है वो फखर जमान की जगह आपको दिख रहे हैं, बाकी बाबर, सऊद शकील, रिजवान, सलमान, तैयब, खुशदिल, शाहीन, नसीम, हारिस, अबरार। अगर इंडिया की प्लेइंग 11 की तरफ जाए तो एग्जैक्टली वही प्लेइंग 11 है जो बांग्लादेश के अगेंस्ट थी। देयर इज नो चेंज। वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद चतुर्वेदी को खिला दिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ और इंडिया सेम 11 के साथ जारी है। सो विच मीन्स के हमें स्पिनर्स तो हैं यूसुफ, इनके स्पिनर्स और क्वालिटी स्पिनर्स, हमारे लड़कों को बहुत संभल के और जम के खेलना पड़ेगा इनके स्पिनर्स को। देखिए, स्पिनर के खिलाफ अगर आपने स्ट्राइक रोटेट ना की और ज्यादा डॉट बॉल खेले तो प्रेशर अपने पे तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो बाहर वाले प्लेयर हैं उन पे भी आएगा। तो इसलिए बड़ी सेंसिबल, बड़ी टेक्निकल गेम खेलनी पड़ेगी। अच्छा, स्पिनर्स के अगेंस्ट आपको कदम भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, स्वीप शॉट खेलनी पड़ती है। आजकल तो रिवर्स स्वीप इतनी लोग खेल रहे हैं, कल उसने फास्ट बॉलर को रिवर्स स्कूप मारे हैं। आपने देखे ना क्रिकेट कहाँ पहुंच गई। और हम ये जो मैं बात बहुत सारे तरीके हैं स्पिनर्स को जो है टैकल करने के, मगर हमने टैकल करना